So welcome to JN tutorial. We are studying chemistry solution chapter वीडियो नंबर 11 पहुंच गए। 2-3 वीडियो पर चैप्टर भी खत्म होने वाला। 10 नंबर वीडियो देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बता दिए थे। डिफ्यूजन क्या है मतलब जल्दी से देखेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। क्लियर है। डिफ्यूजन में क्या था, ऐसा मेम्ब्रेन यूज किया जिसमें छेद मोटा मोटा था। ठीक है, मेम्ब्रेन था। इसमें क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो मतलब क्या सॉल्वेंट को सिर्फ आने देता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही क्या होता था, दोनों ही आना जाना कर रहे थे। इसमें सॉल्यूट का नहीं होता है, इसमें सॉल्यूट का भी होता है, सॉल्वेंट का भी आना जाना होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये दो मेजर डिफरेंस था कि नहीं। इसमें कौन देखिए सेमी परमिएबल, बहुत महीन महीन छेद होता है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं तो वो पास नहीं कर सकते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, वो मूव करते हैं। कौन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। फिर पूछते हैं कॉन्सेंट्रेशन C1 है, C2 है, दो को सॉल्यूशन है, 1 और 2 है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट इसमें ज्यादा है इसके अपेक्षा, और कॉन्सेंट्रेशन जिसका कम होता है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है इसमें के अपेक्षा। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट तो जाएगा ही नहीं, सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन ये है कि नहीं है, तो ये इधर की ओर ज्यादा, मतलब इधर इसका भी जा रहा होगा, इसका भी सॉल्वेंट जा रहा है उधर, तो इसका भी जा रहा होगा। हायर से लोअर की तरफ नेट ज्यादा होता है। क्लियर है। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बाहर से क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, बाहर से क्या अप्लाई कर दें, एक्सेस प्रेशर एटमॉस्फेरिक का अप्लाई कर दें कि जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। जिसे बाहर से एक्सेस आउट atmospheric pressure is applied from outside so that the osmosis stops. Such excess pressure given from outside is simply called, क्या बोलते हैं इसको लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, इस बात बताएंगे इस बारे में, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए उसके पढ़ते हैं। पाई डिपेंड करता है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फार्मूला निकालें एम आर टी। पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, एम क्या है मोलारिटी, आर क्या है रियल गैस मास और टी क्या टेम्परेचर। और नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर आरटी भी होता है। नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर आरटी, आर क्या रियल गैस क्वेश्चन, वी क्या वॉल्यूम। बहुत से क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आज का वीडियो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पक्का, एकदम इस चैप्टर से कोई आने वाला क्वेश्चन रहता है प्राय ऑस्मोटिक प्रेशर से जरूर आता है। रियल गैस कांस्टेंट और टी क्या टेम्परेचर। और नंबर ऑफ ग्राम मोल भी तो वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम बाय आरटी। वेट WB MB सॉल्यूट का होता है, वॉल्यूम RT। ये पाई का फॉर्मूला हो गया। पाई करंट क्या होता है, ATM में ही क्वेश्चन रहता है। क्लियर है। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू 1 ATM बोलिए चाहे 1 बार भी बोलते हैं। तो प्राय बार ATM 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर में होता है। ये सब बात नोट कर लीजिए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी आपको अभी हम बताएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के पास यही फार्मूला, इनसे हट के कुछ नहीं है। तो सब ध्यान नहीं, क्वेश्चन हम सिंपल बना के दिखा रहे हैं। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब बाहर से कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑन ए m/10 HCl solution, on a m/10 HCl solution at 27 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन को रखा गया है 27 डिग्री सेल्सियस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होगा। इसमें कितना हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है, तो क्या क्या दिया होगी, मोलारिटी दिया है कि 1/10, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए 273 ऐड कर दिए तो क्या होगा 300 केल्विन। क्लियर है। और पाई निकालना बोले कौन सा यूज करेंगे, जो फर्स्ट फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तीन फार्मूला है, इन्हीं में इसको यूज होने वाला। पाई इज इक्वल टू क्या होगा MRT 1/R 0.08 ऑलमोस्ट 0.082 होता है, एग्जाम में दिया था। आर का जो वैल्यू वो यूज करेंगे। और टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस सर केल्विन। 10 काट दीजिए, 8/100 into क्या हो गया 30, 24/10 and 2.4 ATM प्रेशर या 2.4 ATM बोलिए या 2.4 into 760
मिलीमीटर ऑफ एच कर सकते हैं। मिलीमीटर ऑफ एच में आंसर लिखना तो यही आंसर है, इसको बार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। किस बना है, एक दो और बना के दिखाते हैं, बहुत ईजी है, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा कौन सा यूज करना है। एग्जाम में थोड़ी नहीं लिखा होगा फार्मूला, बोर्ड में ऊपर में से आज लिखे वैसा नहीं लिखा रहता है, आपको बस रिकॉल करके बताना है कि यही वाला फार्मूला यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया 3% यूरिया सॉल्यूशन लिया गया था। सुनिए, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर 3% यूरिया सॉल्यूशन लिया गया है ऑफ 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर लिया गया 3% का, ये नहीं वही आंसर आएगा। एट 127 डिग्री सेल्सियस कितना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर? इफ मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया जानते हैं कितना होता है, 60 होता है, ये दिया होगा। कैसे बनाएंगे, फिर से वही क्या दिया, 3% यूरिया दिया हुआ है, तो क्या जानते हैं 100 मिलीलीटर में कितना है, 3 ग्राम। क्लियर है? तो कितना लिए हैं, 250 में कितना होगा, 3/100 इंटू क्या होगा 250। ऐसे बना सकते हैं लोग, इसे बनाएंगे, एक ही बात है। 4 से काट दिए, 15/4 या 3.75 ग्राम। WB निकाल दिए 3.75, बस वाला है। थ्री परसेंट है, 100 में 3, तो 250 में कितना होगा, 7.5, 25 4 25 सॉरी कितना गलती की, सॉरी 7.5 ग्राम, सॉरी। WB वेट पता चल गया, क्लियर है, वेट पता चल गया, वेट बाय मोलिकुलर, मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ, 60। टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 27 में 127 में 273 ऐड कर दिए, कितना हो गया 400 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है, M दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, 3% लिखा हुआ, समझ रहा है, 3% का मतलब है 100 में 3, तो 250 में कितना, 7.5। इससे बना सकते थे, इसलिए बना चलेगा, एक बात एक आंसर दिखा भी देंगे आपको, इससे बना सकते थे। 3% पढ़े ना, परसेंटेज कंपोजिशन 100 में 300 कितना, सही 250 कितना, 7.5। तो भाई कौन सा यूज होगा फार्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा यूज करें, WB पता है, MB पता है, V पता है, RT, ये वाला यूज होगा पक्का। WB पता है, बोलिए कितना होगा, WB 7.5, मोलिकुलर कितना है 60, वॉल्यूम कितना है 250, बाई क्या होगा 1000 लीटर होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। R कितना है 0.08 और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। इनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, कितना हो गया 7.5 इंटू 8/100 इंटू 400, ये वाला 4 ऊपर गया, बाई क्या है 60। अंडरस्टूड? 2 0 काट दीजिए, काटिए 4 से 15 को, काटिए इसको 2 से 32/2 16। इसका आप जैसा मर्जी सॉल्व कर लीजिए। अंडरस्टूड? कैसे बनाए मालूम पड़ रहा है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 ग्राम मोल सॉल्यूट एट इज 2.5 atm. At what temperature the osmotic pressure of 0.2 gram mole of solute is 2.5 atm in 400 milliliter solution. एक क्वेश्चन देखिए, at what temperature the osmotic pressure of 0.2 gram mole solute is 2.5 atm. क्या क्या दिया देखिए, 0.2 ग्राम मोल, ये 0.2 ग्राम मोल क्या खुला हुआ सॉल्यूट, ग्राम मोल लिखे हैं, मतलब क्या दिया हुआ है, एनवी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम मोल 0.2 दिया हुआ है, तो पक्का पता चल गया ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है।
जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2.5 atm। क्लियर है? 400 मिलीलीटर क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.5 atm। क्लियर है? तो क्या होगा, क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। व्हाट इज द टेम्परेचर, कौन सा यूज करेंगे, पाई पता है, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा। क्या होगा, यही वाला यूज कर डिसाइड कर लिए। इसके आगे तो बहुत इजी, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर इनटू आर, ये टी निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है। बोलिए पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू क्या है 2.5, एन का वैल्यू क्या है 0.2, 400 बाई क्या होगा 1000, आर का वैल्यू फिक्स है 0.08 और टी हम लोग केल्विन में आंसर आने वाला है। अंडरस्टूड? 1 2 0 कैंसिल, 2.5 इक्वल टू 0.2/4, ये 10 ऊपर गया। क्लियर है? और 0.08 को 8/100 लिख सकते हैं, ये 10 ऊपर गया और इंटू क्या करती है, इसको सॉल्व करें तो आएगा आंसर। काटाकाटी करते हैं 4 इंटू 2 8, 2.5, 0.2, 2 इंटू 10, 2 हो गया, 2 जब 4 टी बाई क्या हो गया 100, काट दीजिए तो हो गया 25, 25 इंटू 2.5 तो कितना हो गया 62.5 केल्विन। इस टेम्परेचर में इतना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। केल्विन में आंसर आएगा। पाई का वैल्यू पुट कर दिया 2.5, नंबर ऑफ ग्राम मोल 0.2, वॉल्यूम कितना 400/1000। क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ये फॉर्मूला यूज होगा, इसे डिसाइड कर लेना चाहिए। 0.08 को 8/100 इंटू टी, सॉल्व कर दिया, टी का वैल्यू 2.5 लिखा हुआ है, 0.2 2 इंटू 0.2 इंटू 10 करेंगे 20 इंटू 0.10 4 होता है, टी लिखा हुआ है बाई 100 लिखा हुआ है, काटा काटी कर दिए 425 2.5 मिनट 62.5 कैलोरी। एक क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, दो चीज मिला गया है, एक सुक्रोज जिसका मोलिकुलर वेट होता है 3.42% और कितना वॉल्यूम लिया है 300 मिलीलीटर। क्या मिक्स कर दिया गया इसमें, ग्लूकोज जिसका मोलिकुलर वेट होता है 180, जितना लिए हैं 1.8% लिए हैं, कितना 200 मिलीलीटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर दिया हुआ 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ऐड कर देंगे, कैसे ऐड कर, ध्यान देखिए। पाई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पाई ऑफ सुक्रोज प्लस पाई ऑफ ग्लूकोज। दोनों का एक तीनों का ऐड करना पड़ेगा। पाई टोटल निकालना है, सुक्रोज तो क्या कौन सा यूज करेंगे, देखिए वेट बाई मोलिकुलर वेट वॉल्यूम आरटी, वेट बाई मोलिकुलर वेट बाई वी आरटी। किसका, ये किसका है सर, ये किसका है सुक्रोज का और ये किसका है ग्लूकोज। कोई डाउट नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 100%। आइए ऐसा देखिए, ये आरटी बाई वी तो कांस्टेंट हो जाएगा, वी कितना हो गया टोटल 300 से 500 हो गया है कि नहीं। आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए टी सेम है, दोनों के लिए आर सेम है, दोनों के लिए वी सेम हो गया। अब क्या बच गया यहां पे देखिए, डब्ल्यू बी बाई एम बी ऑफ क्या सुक्रोज, डब्ल्यू बी बाई एम बी ऑफ क्या चीज ग्लूकोज। डब्ल्यू बी बाई एम बी ग्लूकोज का, डब्ल्यू बी बाई एम बी सुक्रोज का, ये बच गया। आर टी बाई बी अलग से लिखा हुआ है। आर का वैल्यू पुट करिए 0.08। क्लियर है? टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन होगा ना, केल्विन क्यों, टेम्परेचर क्या दिया 27 प्लस 273 कर लीजिएगा 300 केल्विन बाई वॉल्यूम कितना हो गया 200 मत लिखिएगा, 300 मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा 200 और 300 500 बाई क्या होगा 1000। डब्ल्यू बी वेट कितना दिया, ध्यान से बताइए, 100 में कितना है, परसेंटेज में लिखा हुआ क्वेश्चन में, परसेंटेज में रहता है ऐसा क्वेश्चन, 100 में 3.42, 300 में कितना होगा
3 इंटू 3.42 होगा नहीं होगा? 3 इंटू 3.42 कैसे होगा? 100 में 3 तो 303 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई मोलिकुलर वेट कर दिया 342। अब आइए इसका 100 में कितना है 1.8, तो 200 में कितना होगा 2 इंटू 1.8 बाई कितना लिए हैं, कितना इसका मोलिकुलर वेट दिया क्वेश्चन में 180। अंडरस्टूड? अब इनको सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर। फिर देखिए ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, क्या मिक्स किया गया है 3.42% ऑफ सुक्रोज ऑफ 300 मिलीलीटर एंड 1.8% ग्लूकोज ऑफ 200 मिलीलीटर, दोनों को मिलाने से अब कितना ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बाहर से प्रेशर लगाया कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आना जाना बंद कर दे। इसका मतलब ये होता है डिटेल दिया हुआ सुक्रोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ, मोलिकुलर वेट दिया हुआ, दोनों का परसेंटेज दिया हुआ। 100 में 3 तो इसका वेट कितना होगा सुक्रोज का 100 में 3.42 है, तो 300 में कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? इसका वेट कितना हो जाएगा ग्लूकोज का 1.8 100 में है तो 200 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? इतना डिटेल दिया हुआ है। टोटल प्रेशर कितना होगा ऑस्मोटिक पाई ऑफ सुक्रोज प्लस पाई ऑफ ग्लूकोज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। अब यहां गौर कीजिए आर दोनों के लिए सेम है, टी दोनों के लिए सेम है, वॉल्यूम इसका जोड़ेंगे कितना होगा टोटल वॉल्यूम तो 500 हो गया, टोटल वॉल्यूम 500 हो गया। 200 300 मत लिखिएगा, 200 300 500 लिखिएगा। सॉल्यूशन एक नया बन गया, उसका वॉल्यूम 200, इसका 300, उसका वॉल्यूम क्या हो गया 500 हो गया। 3 into 3.42 2 into 1.8 by 180। चलिए नोट कीजिए क्या है। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कैसे बना रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? बहुत इजी। ऑस्मोटिक प्रेशर तीनों को फॉर्मूला है, 2 सॉल्यूशन रहेगा, दोनों मिला के निकालना पड़ता है। और वॉल्यूम जब रहेगा 200 और 300 अलग अलग नहीं लिखना, 200 और 300 500 हो गया। RT बाई V आप समझिए फॉर्मूला ऐसा निकाल दिए। 2 अलग अलग सॉल्यूशन का फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं उसको। तीनों का लिख दीजिए, उसमें क्या है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, सोल्व करते हैं इसको। तो इसको सोल्व करना है, कर दिया होगा आप लोग उम्मीद है, काट दिए 2 से कट जाएगा 8/100 कर दीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए 300 लिखिए, इधर कितना कट जाएगा 3/100 हो जाएगा, कट जाएगा 3.42 काट देंगे इसको कितना से 300 से 1.8 का 10 से 2 बाई क्या हो गया 10। क्लियर है? 2 0 काट दीजिए, 16 3 जब 48 100 एलसीएम ले लीजिए, 3 प्लस क्या होगा 20। क्लियर है? कितना हो गया 48 इंटू 23 बाई क्या हो गया 100। 48 इंटू 23 100 ऐसे मिलिए, 3 बच गया, वापस कर सकते हैं 10 20 कर लिए, 23 बच गया इंटू 48 हो गया बाई 8 हो 16 कर लेंगे। तो क्लियर है ना? कोई कर भी लिया उम्मीद हमको। मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 3 144 होता है, ठीक है। 48 3 14 बच गया 96 और 14 बाई क्या हो गया 100 11.0480 है। एक और बना के दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। A solution is formed by mixing 0.25 gram mole of urea of 300 milliliter and 5.4% of glucose of 200 milliliter at 27 degrees Celsius. Find total osmotic pressure और molecular weight दिया हुआ है ग्लूकोज का 180 दिया था हमेशा। बनेगा 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, तो बाहर से कितना प्रेशर लगाएंगे कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा। एक तरफ क्या मिलाया है यूरिया और एक तरफ क्या है ग्लूकोज है। यूरिया का सीधे ग्राम मोल दे दिया 0.25 ग्राम मोल, मतलब एनबी दे दिया। क्लियर है? वॉल्यूम भी दे दिया कितना 300 मिलीलीटर। ग्लूकोज को परसेंटेज के रूप में लिखा है कितना ग्लूकोज का 5.4% और वॉल्यूम कितना दिया 200 मिलीलीटर। तो कितना वेट देगा ये 100 में कितना देता है 5.4 इंटू क्या होगा 2 से क्यों किए हैं 100 में, तो 200 में निकाल देंगे। वेट दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ 180, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 300 केल्विन टेम्परेचर। इतना चीज पता है और टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो क्या करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
ग्लूकोज प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, नोट कीजिए, बनाइए, खत्म कीजिए, फिर आंसर में चलिए आंसर मिलाइए। और इसके लिए ग्लूकोज के लिए क्या दिया हुआ, वेट, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई वी आर टी यूज होगा। और यूरिया के लिए कौन सा यूज होगा, एन बाई वी आर टी, क्योंकि इसका नंबर ऑफ ग्राम मोल डायरेक्ट दे दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट से मतलब भी नहीं है हमको, यूरिया का सीधा नंबर ऑफ ग्राम मोल दे दिया, इसका जो दिया वही ना यूज करेंगे। कॉमन हमेशा आर टी बाई वी कॉमन, बोलिए डब्ल्यू बी, वेट क्या दिया हुआ है 5.4 इंटू 2 बाई क्या हो 180, और नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या दिया है इसका 0.2 ग्राम मोल, बस क्लियर है। आर का इनपुट किए 0.08, टेम्परेचर कितना है 300, वॉल्यूम कितना है 500 बाई 100, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10.8 बाई 180, क्लियर है, या 108 बाई 1800, क्लियर है। एक जीरो बढ़ा दी, काट दीजिए, कटेगा 18 से कटेगा 18 6 जे 1800 जे 6 बाई 100, 6 बाई 100 प्लस 2 बाई 10, काट दीजिए 2 से, अंडरस्टूड। ऊपर लिख रहे हैं आंसर 8 बाई 100 इंटू 300 इंटू 2, 8 बाई 100 इंटू क्या हो गया 300 इंटू 2, बोलिए क्या होगा इधर 100 एलसीएम ले लिए होंगे, कितना हो गया 6 प्लस 20, 6 प्लस 20, काटिए 2 जीरो कट जाएगा, 63 8 3 जाए, और यहाँ पे क्या 2 है, कितना हो गया 24 to 48 इंटू 26 बाई 100, अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 26, करिए आगे का आंसर कितना 2 सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर आएगा 1240 है ना, 1240 का जो भी है बाई 100 कर लीजिएगा, तो आंसर का 12.480 है, क्लियर है। ग्लूकोज का डब्ल्यू दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एमबी दिया हुआ है, इतना याद रखिए। बहुत से क्वेश्चन बनाए, बहुत से क्वेश्चन बुक में एकदम सेम टाइप का बहुत सा क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिस के लिए फार्मूला याद रखिएगा। तो बस बचा हुआ वेंट हॉप फैक्टर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक दो ग्राफ बताएंगे, चैप्टर खत्म, सारा टॉपिक खत्म होने वाला है। उसको सुनने वाला नया चैप्टर नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।